Hello students, further we continue lecture. Look at example definition 5.271 torsion elements, torsion free elements. इसका क्या मतलब है देखिए, an element x belong of the R module M is called torsion element if annihilator is non-zero, that is a non belonging to zero in R such that ax is equal to 0. मतलब कि इसमें ये मतलब है कि जो x एलिमेंट है आर मॉड्यूल एम का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनिहिलेटर ए होएगा जो नॉन जीरो होएगा, फिर भी वो जब एक्स से मल्टीप्लाई करेगा जीरो आंसर दे देगा. तो ऐसे एलिमेंट एक्स के जब वो नॉन जीरो एनिहिलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उनका आंसर जीरो आ जाएगा, उसको बोलेंगे टॉरिजन एलिमेंट्स. और जिन एलिमेंट्स में ऐसे एक्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि एलिमेंट ऑफ एम विच इज़ नॉट टॉरिजन एलिमेंट, अगर वो टॉरिजन एलिमेंट नहीं है देन एलिमेंट ऑफ एक्स इज टॉरिजन फ्री इफ एंड ओनली इफ अगर ए जीरो होएगा. ओके यानी कि यहाँ पे डेफिनेशन में ये कहा गया है कि एनिहिलेटर का मतलब होता है जब उसको एक्स से मल्टीप्लाई किया है जीरो आंसर आ जाए, पर यहाँ पे एनिहिलेटर नॉन जीरो एलिमेंट ए है. तो ए अगर नॉन जीरो एलिमेंट है, वो एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है, वो जीरो आंसर दे रहा है, तो एक्स को बोलेंगे टॉरिजन एलिमेंट. अगर वो टॉरिजन फ्री एलिमेंट है तो ए मस्ट बी जीरो होएगा, यहाँ पे डेफिनेशन है ऊपर. ओके तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ जेड मॉड्यूल जेड अपॉन इज अ टॉरिजन एलिमेंट. यहाँ पे रिंग आपकी आर हो गई है, जेड अपॉन एन जेड मॉड्यूल हो गया है. तो जेड अपॉन एन जेड जो होता है क्वोशिएंट रिंग है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं एम बार की तरह होते हैं. लिखने का तरीका होता है ऊपर वाला एलिमेंट प्लस नीचे वाले एलिमेंट प्लस, तो इसको बार से जनरेट करते हैं. अभी अपने क्या करना है, इसका एनिहिलेटर निकालना है. अगर एनिहिलेटर नॉन जीरो आ जाए तो उसको बोलते हैं टॉरिजन एलिमेंट. ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर एनिहिलेटर ए नॉन जीरो है, अगर एनिहिलेटर जीरो निकल के आ जाए तो उसको बोल लेंगे टॉरिजन फ्री एलिमेंट. ओके तो एनिहिलेटर एम बार का मतलब है वो वाले एलिमेंट रिंग के जब उसको उस पर लगाया जाएगा, रिंग इस पे लगाया जाएगा ए एम बार, तो उसका आंसर जीरो के इक्वल आएगा. तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो एन जेड होती है. तो ए एम एम बार को खोलना है ऐसे ए एम प्लस ए एन जेड. ठीक है, दोनों तरफ ये आ गया. ए एम प्लस एन जेड इज इक्वल टू एन जेड है. अब ए एम में एन जेड ऐड किया तो एन जेड ही आ गया, इसका मतलब ए एम एन जेड को बिलोंग करेगा. ओके तो जो ए था उसको आप एन पी ले लेंगे. ठीक है, क्योंकि एन का मल्टीपल लेना है हमने ताकि दोनों तरफ से कटिंग हो जाए उसकी. तो ए एम इज इक्वल टू एन पी एम लिख लिया गया. यहाँ पे ए की वैल्यू एन टाइम्स होएगी ना, तो दोनों तरफ से एम एम कट गया, तो ए इज इक्वल टू आपका एन पी आ गया, एम से एम कट गया. तो इट मीन्स जो ए एलिमेंट है वो एन टाइम्स समथिंग है, तो एन जेड टाइप हो गया. तो इसका जो टॉरिजन एलिमेंट जीरो नहीं हुआ क्योंकि जे जीरो है ना हमारा, तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया यहाँ पे. तो टॉरिजन मॉड्यूल एंड टॉरिजन फ्री मॉड्यूल का मतलब क्या आ गया देखिए, ए मॉड्यूल इज टॉरिजन मॉड्यूल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एम इज अ टॉरिजन एलिमेंट, यानी कि जिसमें सारे एलिमेंट टॉरिजन एलिमेंट हो. टॉरिजन एलिमेंट का मतलब है एक्स जहाँ पे ए नॉन जीरो होएगा और ए एक्स इज इक्वल टू जीरो होएगा. और जिस मॉड्यूल में कोई भी एलिमेंट टॉरिजन नहीं होएगा, यानी कि टॉरिजन फ्री एलिमेंट्स होंगे, उसको टॉरिजन फ्री मॉड्यूल बोला जाएगा. ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरम है that R is a integral domain M R module, then subset T of M consisting of torsion element of M इस सब मॉड्यूल M. यानी यहाँ पे ये बताना कि अगर कोई सबसेट T है जिसमें टॉर्जन एलिमेंट्स हैं वो सब मॉड्यूल होएगा. तो यहाँ पे 1 × O लिया गया, 1 रिंग का एलिमेंट है, O मॉड्यूल का एलिमेंट है, तो ये जीरो आ गया. इसका मतलब 1 नॉन जीरो तो है, जीरो से मल्टीप्लाई पे करने पे जीरो आंसर दे रहा है. इसका मतलब ये जो है एक्स वो टी में बिलोंग कर गया, क्योंकि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो डेफिनेशन में देखिए, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है ना, तो वो एक्स टॉर्जन एलिमेंट होएगा. इट मीन्स हेयर जीरो इज अ टॉर्जन एलिमेंट, टी को बिलोंग कर गया. इसका मतलब टी नॉन जीरो हो गया. अब आपने इसको सबमर्ज प्रूव करना, दो एलिमेंट दे दिए एक्स वाई टी को बिलोंग कर रहे हैं, तो देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एलिमेंट ए बी इन आर सो दैट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो बी वाई इज इक्वल टू जीरो. क्योंकि टॉर्जन एलिमेंट का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एलिमेंट्स इन रिंग, और जब वो उनसे मल्टीप्लाई करेंगे मॉड्यूल के एलिमेंट तो जीरो आ जाएगा. ठीक है, तो ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो, तो ए इंटू बी भी नॉन जीरो होएगा क्योंकि ये आर इंटीग्रल डोमेन है, डेफिनेशन होती है. अब ए बी को एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया गया, अब दोनों का डिफरेंस करके आना चाहिए ना आपके पास जीरो. तो ए दोनों से मल्टीप्लाई किया, इसको ए बी को बी ए लिख लिया, इसको ऐसे ही लिखा रहने दे दिया, बी बाहर कर लिया, यहाँ से ए बाहर कर लिया, ए एक्स भी जीरो है
और बी वाई भी जीरो है, तो इट इज़ द जीरो। इट मीन्स एक्स माइनस वाई टी को बिलोंग कर गया आपका। सब मॉड्यूल प्रॉपर्टी पहली होगी। अब सी बिलोंगिंग्स टू आर लीजिए, ए सी एक्स ले चलिए आप, ठीक है। तो ए सी अंदर चला गया, सी ए को उल्टा करके लिख लिया गया, सी बाहर रख लिया, ए एक्स मेरा जीरो है तो ये जीरो बन गया। इसका मतलब सी एक्स ए इंटू समथिंग बिकम्स जीरो, तो मतलब दिस एलिमेंट विल बिलोंग्स टू मॉड्यूल डी, ठीक है जी। तो टॉरिजन मॉड्यूल और टॉरिजन फ्री मॉड्यूल में थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्या चीज़ है। आगे हमारे पास क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव मॉड्यूलर लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज स्टेटमेंट, अगर ए बी सी आर मॉड्यूल हैं, सब मॉड्यूल्स हैं, तो आपको ये प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी इक्वल टू बी प्लस इंटरसेक्शन ए प्लस सी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। लेट एक्स मान लीजिए इसको बिलोंग करता है लेफ्ट हैंड साइड को, इसका मतलब एक्स ए को बिलोंग करेगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी प्लस सी। ए को तो रखा हुआ इसने ऐसे, इस एक्स बिलोंग्स टू बी प्लस सी, इसको लिख लो एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो यहाँ पे बी बी को बिलोंग करेगा, सी सी को, तो एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी आ गया। अब एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी आ गया, तो एक्स माइनस बी सी को बिलोंग कर रहा है, तो ये एक्स माइनस बी ए को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि एक्स माइनस बी, देखो ना यहाँ से एक्स बिलोंगिंग्स टू ए दिया हुआ था ऊपर, तो एक्स माइनस बी जो था सी को बिलोंग करे, एक्स माइनस बी ए को बिलोंग करने लग गया, तो ये इसका मतलब ये सी ए को बिलोंग करने लग गया। अब ये सी ए के अंदर भी है, ठीक है, सी सी को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सी दोनों के इंटरसेक्शन में चला गया। अब फ्रॉम वन ये एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो बी बी को बिलोंग कर रहा है और सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन सी को, तो एक्स इसको बिलोंग कर गया बी प्लस सी इंटरसेक्शन सी को। एक्स था क्या ये चीज़, ये वाली चीज़ मेरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इसका सबसेट हो गया, ये प्रूव हो गया वन साइड से। अब उल्टा करेंगे, अब आप मान लीजिए एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, ओके, तो एक्स बिलोंगिंग्स टू बी प्लस वाई लिख लिया गया, बी बिलोंगिंग्स टू बी, वाई बिलोंगिंग्स टू दिस, ठीक है। अब बी ए का सबसेट ऊपर दिया हुआ देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब बी ए को भी बिलोंग कर जाएगा। अब इसी तरह एक्स बी प्लस वाई है हमारा, अब देखो बी ए को बिलोंग कर रहा है, वाई ए को बिलोंग, क्योंकि वाई ए में है ना, कॉमन में है दोनों, तो इसका मतलब वाई ए को बिलोंग करेगा। तो बी ए को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स ए को बिलोंग कर गया। एक्स है था क्या मेरा बी प्लस वाई, ठीक है। तो बी वहाँ पे बी को बिलोंग कर रहा है, वाई मेरा सी को बिलोंग कर रहा है। देखो इसने जान के पहले एक्स को ए बिलोंग करना, फिर एक्स को उसने बिलोंग कर देना इसको। देखो ध्यान से समझो, यहाँ से एक्स को लिखा गया बी प्लस वाई, बी बिलोंगिंग्स टू बी और वाई बिलोंगिंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी हो गया। पर बी जो है ए का सबसेट है, ऊपर गिवन है यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब बी छोटा बी ए को बिलोंग कर जाएगा। अब एक्स इज इक्वल टू बी प्लस वाई है, बी तो ए को बिलोंग कर रहा है और वाई यहाँ से इंटरसेक्शन में ए को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ए को बिलोंग कर गया एक्स। अब ये एक्स को बी प्लस वाई लिखो दोबारा, फिर बी बिलोंगिंग्स टू बी, वाई बिलोंगिंग्स टू सी, क्योंकि इंटरसेक्शन सी को बिलोंग, इसका मतलब एक्स बिलोंग कर गया बी प्लस सी को। अब यहाँ से एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, यहाँ से एक्स बिलोंग कर रहा है बी प्लस सी को, तीनों 4 पॉइंट दोनों को इकट्ठा कमाई कर दो, इसका दोनों के इंटरसेक्शन में चला गया वो। एक्स है क्या चीज़, ये वाली चीज़, तो ये एक्स इसको सबसेट बना गया। तो एक बारी मैंने ये इसका सबसेट बनाया है, एक बारी मैंने ये इसका सबसेट बनाया, तो फ्रॉम वन एंड टू बोथ आर इक्वल आ गया आपका, ओके। तो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड मॉड्यूलर लॉ। आगे उसने बोला कि ये कब बराबर नहीं होएगा, उसमें अपने एग्जांपल लेके शो कर देना है।